Good morning, students. This is your online worksheet class. Okay, now open your notebooks. Write down chapter number 11, The Queen of Night. Okay, अपनी नोटबुक्स खोलिए और उसमें डालिए चैप्टर नंबर 11, द क्वीन ऑफ नाइट. ओके, मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, वर्ड मीनिंग्स कराए थे, डिफिकल्ट वर्ड्स कराए थे. करेक्ट. नाउ टुडे इज़ द डे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. और आपको ये काम अपनी नोटबुक्स में करना है, अपनी कॉपीज़ में करना है. यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर कॉपीज़. ओके, कॉपीज़ में करना है इस वर्क को. करेक्ट. ठीक है, आपको ये वर्क आपकी कॉपीज़ में करना है. सबने ओपन कर ली? Very good. Now write down chapter number 11, The Queen of Night. Okay. Now read the question number 1. Does the moon changes its shape? क्या पढ़ाया था पोएम में? क्या मून अपनी शेप चेंज करता है? करता है ना? Yes, moon changes its shape. कैसे शेप चेंज करता है? कभी वो बड़ा होता है, कभी वो ऐसे हो जाता है, कभी और छोटा हो जाता है. बताया था ना? मून अपनी शेप्स चेंज करते हैं. तो यस, द मून चेंजेस इट्स शेप. मून अपनी शेप को चेंज करते हैं. ओके, लिख लिया सबने? वेरी गुड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कॉजेज टाइड इन द सी? पढ़ाया था ना मैंने, जो टाइड्स होती हैं, जो ऐसे 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 करके सी में ऐसे करके लहरें बनती हैं, ऐसे 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 करके लहरें बनती है. बताया था ना मैंने, दिस इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है सी में लहरें? बताया था ना, ऐसे ऐसे करके लहरें बनती हैं. तो वो जो मून की जो मूनलाइट होती है उसकी वो ही कॉज करती हैं ये टाइड्स एंड एब. ओके, ये ऐसे जाती हैं तो टाइड, वापस आती हैं तो एब. देखा है ना, यहाँ पे सैंड होती है, पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में. यहाँ पे सैंड होती है और ऐसे ऐसे करके पानी आ रहा होता है, आता है ना, वही है. ओके, तो द मून कॉजेज द टाइड इन द सी. तो सी में जो टाइड्स है वो कौन कॉज करता है? कॉज यानी कि उसका कारण कौन बनाता है? मून. हु कॉजेज द टाइड? मून. वेरी गुड. सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. नेम द एनिमल क्वेटेड इन द पोएम द क्वीन ऑफ नाइट. कौन कौन से एनिमल्स हमने पढ़े थे पोएम में? आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा तो याद करो, याद करो. कौन कौन से एनिमल्स हमने पढ़े थे? वेरी गुड. क्या पढ़ा था? आउल्स पढ़े थे. मून की रोशनी में, मून की रोशनी पड़ती है तो आउल्स भी बैठते हैं ना उसमें, आउल्स भी बैठते हैं. बैट्स होते हैं, बैट्स यानी कि चमगादड़. मोल्स एक चूहे की तरीके का होता है. वोल्व्स, कैट्स, बिल्लियाँ देखी है ना, मैंने आपको क्लास में बताया था कि ऐसे करके उनका, बिल्लियों का ऐसे घर होता है तो वो बाहर ऐसे करके देख रही होती हैं. तो मून की लाइट, मून लाइट के नीचे कौन कौन बैठता है. तो कौन कौन से एनिमल्स चैप्टर में थे आपको वो बताना है. पपीज़ आपको मैंने बताया था ना, पपीज़ का घर होता है ऐसे करके, केनल बोलते हैं इसको, है ना. तो इसके अंदर इस जो मूनलाइट की रोशनी होती है वो कहाँ पे भी पड़ती है? पपीज़ पे भी पड़ती है. और मूनलाइट के नीचे पपीज़ अपना प्ले कर रहे होते हैं, कुछ भी बताया था ना मैंने आपको. बच्चे ड्रीम्स देख रहे होते हैं, आए थे ना एनिमल्स पोएम में. एंड स्पैरो भी चिरप कर रही होती हैं, है ना, मूनलाइट में. अपने अपने नेस्ट में होती हैं स्पैरोज, देख रही होती है, अपने बच्चों को दाना चुगवा रही होती हैं. पढ़ाया था ना? वेरी गुड. तो आउल्स, बैट्स, मोल्स, वोल्स, cats, puppies and sparrows are quoted in the poem. यानी कि पोएम में कौन कौन थे? owls, bats, moles, voles, cats, puppies and sparrows are quoted in the poem. Okay? सबको समझ में आ गया? करेक्ट. सबको समझ में आ गया? वेरी गुड. आपको ये काम कौन सी कॉपी में करना है? इंग्लिश रीडर की कॉपी में आपको ये काम करना है. और सारे बच्चे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर चैप्टर का नाम लिखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे. और ये वाली लाइन मत नोट करना कोई भी, ये वाली लाइन किसी को नोट नहीं करनी है,
ठीक है, ये वाली लाइन नोट मत करना, मैंने आप लोगों के लिए ये नोट एज अ नोट पुट ऑन किया है ताकि आप लोग ये काम अपनी नोटबुक्स में कर सकें। ओके, आप लोगों को चैप्टर नंबर डालना है, चैप्टर का नाम लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे नोट डाउन करके स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, गॉट इट। नाउ आपकी दिस क्लास इज ओवर। ओके, थैंक यू।